वक्त सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. गमो गुस्सा भी था कि है याना जो है लंदन की पार्लियामेंट में बैठ के उन्होंने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक करारा जवाब भी दिया। की बात की कि हम मलाला जैसे नहीं हैं जो भाग के आपके मुल्क में आ जाएंगे, हम कश्मीरी हैं और भारत में ही रहेंगे। जम्मू कश्मीर की एक्टिविस्ट याना मीर ने ब्रिटेन में यूके की पार्लियामेंट में खड़े होकर स्पीच दी है। I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country. Honorable MPs. और पाकिस्तान को रिप्लाई दिया है। उन्होंने बोला है कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ, मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ जिसे अपनी कंट्री को छोड़कर बाहर फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट होना पड़ेगा। मैं भारत की बेटी हूँ, भारत में रहती हूँ और मुझे तमाम सहूलतें मिलती हैं। और सुने पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो ही बार बार कश्मीर को बोल रही है कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, लेकिन वो कश्मीर पाकिस्तान के हक में नहीं है। कहते हैं चले मान लेते हूँ। वहाँ उनको आटा 20 से 25 रुपए का मिल रहा है। फिर अगर यही सिचुएशन है वहाँ की तो फिर वो वहीं पे पाकिस्तान में नहीं आया। पाकिस्तान तो फिर कश्मीरियों से भी बदतर है। हाल है जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि ना हुकूमत का मसला मईशत है, अच्छा ना कर्जा है, ठीक है, न सर उठाती हुई दहशतगर्दी है। ये जो दहशत करती है, ये जो दहशत करती है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है और ये पाकिस्तान की जनता और पीओ की जनता अच्छी तरीके से जान। हालात जो है वो बड़े क्लियर होते चले जा रहे हैं। अब डिवाइड बहुत क्लियर है, कौन किधर खड़ा है, चीजें क्लियर हो रही हैं। मुझे खुशी है फरवरी ने 25 करोड़ अवाम की उम्मीदें तोड़ी हैं। हाँ भाई हाँ। हमें हमारी सियासत कहाँ पर ला के उसने हमें खड़ा कर हमें मरने पे मजबूर किया है। एक साल से ज्यादा हुकूमत चल ही नहीं सकता है। इसकी वजह क्या है? अगर चलेगा भी तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। बल्कि हुकूमत का इस वक्त सबसे बड़ा मसला मुझे खुशी है। जो नारा पाकिस्तान की फौज के खिलाफ लगता था खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में या कबायली इलाकों में, जब पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले वो नारे लगाते थे वर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती। अफगानिस्तान तरक्की कर रहे हैं, भारत बहुत आगे चला गया है, पाकिस्तान का क्या बनेगा? हलवा क्या 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 बोला? हलवा हलवा हलवा। पड़ोसी इतने तरक्की करके हमें क्या बीमारी? बवासीर एक आम समस्या है। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 81,000 रुपया बिल आया गैस का, सिर्फ 4 लोग ने घर दे और 2 घंटे गैस आती है, चूल्हा अभी रोटी भी नहीं पकती चली जाती है। ना ही बढ़ती हुई बेरोजगारी है, ना दफन होती हुई मिडिल क्लास है और ना ही गरीबों की भूख और नंग है। हमारे साथ जो कश्मीर है वो भी पाकिस्तान के सही नहीं रह सकता। क्यों? वो भी बोल रहे कि हमें अलग मुल्क दो। बल्कि हुकूमत का इस वक्त सबसे बड़ा मसला, उधर इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है इंडिया में, पाकिस्तान में रेलवे का क्या निजाम है? दुनिया देख रही है, आपको जरा ये भी तो बताएं। मैडम आपको पता है यहाँ पे रोटी बहुत मुश्किल से पूरी हो रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेनें कहाँ से चलाएंगे? यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रिक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार, आप देख रहे हैं भारत की बात। दोस्तों, एक पाकिस्तान की लड़की जो है लंदन में जाकर संसद में बोली कि मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीर में रहूँगी और कश्मीर छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं इंडिया में ही रहूँगी। अब ये सब सुनकर पाकिस्तानियों के सीने पे लगी चोट। अब उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है कि कश्मीरी पाकिस्तान में शामिल करके देख लें कि वहाँ पर क्या चल रहा है, कितनी डेवलपमेंट वहाँ हो चुकी है, ये किसी को भी नहीं पता है। यहाँ हुई होगी, लेकिन जो हमें दिखाया जाता है वो यही दिखाया जाता है कि उन पे जुल्म ही हो। ठीक है, सबसे मुझे ये बताएं, चले जुल्म की बात करते हैं, पाकिस्तान में मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा, शिद्दत का हो रहा है, बेतहाशा जुल्म हो रहा है। ये जुल्म ही है कि एक इंसान अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकता। है ना अजीब सा असूल। फ्यूचर तो कहीं का भी नहीं है, ना पाकिस्तान का ना कश्मीर का, कहीं का भी नहीं है। फ्यूचर पाकिस्तान का दिख रहा है आपको? नहीं। इसीलिए हम कश्मीर डिमांड कर रहे हैं। हमारा वो जो बच्चा पैदा नहीं हुआ वो भी कर जाइए। तो क्या करें भाई? वहाँ उनको आटा 20 से 25 रुपए का मिल रहा है, वेजिटेबल्स की प्राइस इतनी कम मिल रही है, इतनी उनको सहूलतें हैं। ये फिर अगर यही सिचुएशन है वहाँ की तो फिर वो वहीं पे पाकिस्तान में नहीं आया। पाकिस्तान तो फिर कश्मीरियों से भी बदतर है। पाकिस्तान के माबैन 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 मजा
दोस्तों, कश्मीर की लड़कियां आप बोल रही मुझे इंडिया में ही रहना है और मुझे पाकिस्तान में नहीं जुड़ना है, और इन कश्मीरी लड़की ही क्यों कश्मीर की पूरी जनता इंडिया के साथ में ही रहना चाहती है, और जो पीओके है, पीओके भी जो है इंडिया में ही शामिल होना चाहता है, और इसीलिए जो है वहाँ विद्रोह छिड़ा हुआ है पाकिस्तान के सेना के ख़िलाफ़। क्योंकि जो वहाँ पे पीओके में जो हिंदुस्तान के बारे में बात करता है उसे पाकिस्तान की सेना गायब कर देती है, दोबारा उसके दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान सेना दबा कर रखना चाहती है कश्मीर। इंडिया गई थी और वहाँ पे ना बहुत सारे फंक्शन किए, प्रोग्राम किए, वहाँ के लोगों ने मुझे बड़ी इज्जत दी, बड़ी रिस्पेक्ट दी। कई घरों में गई, मैं कई एक्टरों के घरों में भी गई, उन्होंने हमें गोल्ड की चीज़ें दी, हमें इतना रिस्पेक्ट दिया और इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, हमने इतनी वहाँ पे इज्जत पाई। सब लोगों ने हमें ऐसे पूजा जैसे किसी भगवान को पूजता है। हाँ, तो हम वहाँ पे बड़ी खुश रही। मैं तो वहाँ से आने को दिल नहीं करता था, ज़ाहिर बार फिर मैं रहने वाली लाहौर की थी, रिहायशी थी, आना तो पड़ना था। वहाँ पे मैं 1 साल पूरा रह के आई थी और मेरा दिल इतना अच्छा लगा था, वहाँ पे मुझे आने को दिल नहीं करता था। गोल्ड देते थे, एज अ गिफ्ट देते थे? गिफ्ट देते थे, वहाँ पे नाचते थे ना, वहाँ के कोई बच्ची वगैरह होता था या बच्चा वगैरह, हम नाचते थे, वहाँ पे गोल्ड देते थे और पैसे भी बहुत देते थे। वहाँ की आवाम ना बहुत खुले दिल की है। और यहाँ की आवाम में क्या फ़र्क है, उनकी आवाम में क्या फ़र्क? यहाँ की आवाम पैसे निकालने में बहुत मुश्किल निकालते हैं, अब तो हमें बधाइयाँ भी नहीं देते हमें तो। जी, वो तो शुरुआत से वहाँ पर रहना ही नहीं चाहते कश्मीर पाकिस्तान के साथ। वो जब से हमने सुना है वो इंडिया के साथ, इंडिया के इत्तेहाद में है, इंडिया के हक़ में। जब भी उनके स्पीच जो वज़ीर आज़म है वहाँ के, जब भी उनकी स्पीच सुनते हैं वो इंडिया के हक़ में ही देते हैं। मतलब ये बस पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो ही बार बार कश्मीर को बोल रही है कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, लेकिन वो कश्मीर पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। तो फिर क्यों हमारी सियासत उनके साथ जो है ना मैग्नेट की तरह चिपकी हुई है? वो तंग आ गए हैं और हम भी कश्मीर कश्मीर करके अब हम भी तंग आ चुके हैं। इन्होंने अपने ज़ातियात पर मसला ला लिया कि कश्मीर हमें मिलना है, बस मतलब वो इंडिया वाले चाहते हैं हमें मिले, लेकिन इन्होंने अपनी ज़ातियात पे ये मसला ला दिया कि कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। क्योंकि उनसे पूछा जाए उनको हक़ है, अपने राय देने का हक़ है कि वो कहाँ पर रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, अपनी अलग रियासत बनाना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, उनको अपना हक़ है। हुकूमत जो बन रही है, यूथ हो, कितने चांसेस नज़र आ रहे हैं कि बड़ी अच्छी होगी या कोई तरक्की नज़र आएगी? तरक्की तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रही, क्योंकि रिज़ल्ट ही नहीं अनाउंस कर रहे कि क्या है, कौन सदर है, कौन वज़ीर आज़म है। तो तरक्की तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही कि क्या होगा हमारा। हम स्टूडेंट्स हैं कि हमें किस चीज़ का मतलब कि आगे हमें नौकरी वगैरह भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि हमारी स्टडी ज़ाया जा रही है कि नहीं जा रही, हमें बिल्कुल नहीं पता इस चीज़ का। हुकूमत में यही है कि हम यही कहेंगे कि हुकूमत अच्छी आ जाए ताकि मतलब कि स्टूडेंट्स लोगों को भी रिलीफ मिले। इंडिया के स्टूडेंट और पाकिस्तान के स्टूडेंट को अगर कंपैरिजन देखें तो आप उनको किस पोजीशन में देखते हैं? इंडिया के स्टूडेंट को फर्स्ट पोजीशन पे ही देखेंगे। फर्स्ट पोजीशन में देखेंगे, वो क्यों? वो इसीलिए कि मतलब कि वहाँ पे एक तो इंडिया में टैलेंट, ठीक है ना, टैलेंट को बहुत मतलब कि मुहावरत हासिल है वहाँ पे, ठीक है, और स्टूडेंट्स वगैरह को भी। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है बस। पाकिस्तानी अवाम को थोड़ी उम्मीद दें, छोड़ दे इंडिया की जान, छोड़ दे कश्मीर की जान, आ जाए पाकिस्तान पे। उन्होंने तो हाथ जोड़ लिए कि साड़ी बस कर दो, बस अब अपना देख लो। अब सबकी बस हो गई, वाकई बहुत बस हो गई है हमारी, सबकी, हमारी भी बस हो गई है, हमारी बस हो गई, बस छोड़ दे हमें अपने हाल पर। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात देखकर कोई भी जो है कश्मीर का बंदा पाकिस्तान जाने को नहीं सोचेगा, क्योंकि उसके घर में खाने को आटा नहीं है, तेल जो है आसमान छू रहा है, दूध आसमान छू रहा है, और ऐसे देश में जाके क्या करेंगे जिसमें लाइट भी नहीं है, सिर्फ जज्बा है। और इंशाअल्लाह एक दिन क़यामत आएगी, मैं गजवाए हिंद करूँगा, वो है। अनपढ़ जनता है, उसे क्या करेगा वहाँ जाके? सिर्फ दहशतगर्दी वहाँ पे फैली हुई है, और वहाँ का एक आदमी जो है बेवकूफ़ है, और सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो वहाँ की जनता है, जो अपने नेताओं की बातों में आकर इंडिया के ख़िलाफ़ जहर बोते हैं, और वही जहर अब इस समय काट रहे हैं पाकिस्तानी। अब इतनी तकलीफ़ तो इसी बात की है क्योंकि उनको हर चीज़ से उनको बंद रखा गया, क्योंकि वो इंडिया के ख़िलाफ़ जहर भरते रहे और वो इंडिया के ख़िलाफ़ जहर बोते रहे। अब यही है जो उनके राजनेता हैं, इंडिया से व्यापार बंद कर दिया। इसका नतीजा जो है पाकिस्तान के घर में खाने को आटा नहीं, सब्जी नहीं, दूध आसमान छू रहा है, तेल आसमान छू रहा है। महंगाई इतनी है कि जनता भूखे मरी जा रही है, पर पाकिस्तानियों को जो है गजवाए हिंद चाहिए। काफिर हैं, इंडिया वाले काफिर हैं, वही सब पढ़ाया गया और
इसी बात में लेकर वो पाकिस्तानी आज भी बेवकूफ़ बनते हैं। दोस्तों वीडियो देखकर आपको कैसा लगा बताना कमेंट में, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।